आपका स्वागत है स्कीप फैशन टीवी में। मैं हूँ अश्विनी और मैं आज आपको रेडी टू वेयर ब्राह्मणी नववारी साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग ये दोनों बताने वाली हूँ। देखिए, ब्राह्मणी नववारी साड़ी जो होती है वो ज़्यादातर फंक्शन में पहनी जाती है और ये जो साड़ी मैं बता रही हूँ ये पूरी है, उसको कटिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, इसलिए इस वीडियो को मिस मत कीजिए, इसको पूरा एंड तक देखिए। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, मैंने नववारी के मेजरमेंट लिए हुए हैं, पर ये मेजरमेंट बॉडी पे कैसे लेते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है वेस्ट लेंथ से फ्लोर लेंथ तक। यहाँ जहाँ हम नॉट बांधते हैं वहीं से मैं फ्लोर लेंथ तक मेजरमेंट लूंगी। तो ये मेजरमेंट है 41 इंचेस। देखिए, यहाँ से मुझे नी लेंथ का मेजरमेंट लेना है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, नी लेंथ लेते समय थोड़ा सा हमारा नी जो है वो बेंड करेंगे, तो यहाँ हमारा मेजरमेंट आ जाएगा। यह है मेजरमेंट 23 इंचेस। अब वहीं से मैं नी राउंड का मेजरमेंट लेती हूँ। अभी देखिए, जब हम नी राउंड का मेजरमेंट लेते हैं तो हमें थोड़ा लूजिंग की जरूरत होती है। एग्जैक्ट हमारा जितना नी राउंड है उससे मैं 4 या 5 इंच एक्स्ट्रा नी राउंड लेती हूँ। तो ये नी राउंड है 21 इंचेस। अब देखिए, मैं वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेती हूँ। वेस्ट राउंड है 34 इंचेस। अब देखिए, मैं हिप राउंड का मेजरमेंट लेती हूँ। हिप राउंड है 41 इंचेस। देखिए, जब हम बॉडी के ऊपर फुल लेंथ लेते हैं तो हमेशा ये 1 या 2 इंच एक्स्ट्रा रहती है। नववारी साड़ी के लिए उसकी पैंट की कटिंग करना जरूरी होता है। वो कटिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको पेपर पे बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले नववारी साड़ी बनाने के लिए उसकी पैंट की कटिंग करनी पड़ती है और जो उसकी पैंट होती है वो हम लाइनिंग पे करते हैं और वो जो पैंट होती है ये नी लेंथ तक होती है। अब देखिए, इसकी फुल लेंथ है 41 इंचेस और उसकी नी लेंथ है 23 इंचेस। देखिए, ये पैंट मुझे नी लेंथ तक बनानी है तो मैं यहाँ नी लेंथ का मेजरमेंट लेती हूँ। नी लेंथ है 23 इंचेस और उसमें मैं 2 इंचेस ऐड करती हूँ। जो मेजरमेंट है ये है हिप राउंड का 1/3। अभी देखिए, हिप राउंड है 41 इंचेस तो उसका हम 1/3 लेंगे तो वो आता है 13.66 इंचेस। तो उसको मैं नियरेस्ट इंचेस में कन्वर्ट करती हूँ तो 13.5 इंचेस लेती हूँ। ये देखिए, ये है 13.5 इंचेस और यहाँ से यहाँ भी मैं हिप्स का 1/3 प्लस 1 इंचेस लूँगी। तो यहाँ भी मैं रेक्टेंगल बनाती हूँ। अब देखिए, यहाँ मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है 13.5 इंचेस तो उसमें मैं 1 इंच ऐड करती हूँ तो आंसर आया 14.5 इंचेस। यहाँ से ये अंतर मैंने हिप्स का 1/3 प्लस 1 इंचेस लिया हुआ है। यहाँ से ये अंतर मैंने हिप्स का 1/3 लिया हुआ है। तो वैसे ही ये मैंने रेक्टेंगल शेप बनाया है। अब देखिए, इसके बाद मैं 2.5 इंचेस लेती हूँ। ये मैंने हाफ ऑफ बॉटम राउंड लिया हुआ है और सीधी लाइन खींची हुई है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं एक साथ जोड़ती हूँ। ये जो साइड है ये फोल्ड वाली साइड है। अब उसकी कटिंग में इस साइड से शुरू करूँगी, ये क्रॉस तक आऊँगी, उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट तक और यहाँ से इस पॉइंट तक। अब देखिए, इसके लिए ये मैंने नववारा एक साड़ी ली हुई है और ये 1.5 मीटर मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं लाइनिंग की कटिंग करती हूँ। ये लाइनिंग का कपड़ा मैंने फोल्ड पे लिया हुआ है और मैं एक बार उसको फोल्ड करती हूँ ताकि मेरी दोनों पैरों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। अब देखिए, ये मैंने लाइनिंग की 2 पैरों की कटिंग की हुई है। अब पहले मैं इस लाइनिंग के कपड़े की पैंट बनाती हूँ। अब ये देखिए, ये है ऊपर का पार्ट और ये है नीचे का पार्ट। अभी पहले तो मैं क्या करूंगी, ये जो नीचे का पार्ट है उसको 1 इंच से डबल फोल्ड करती हूँ। ये मैं इस पैर को भी करूंगी और इस पैर को भी करूंगी। अब देखिए, ये लाइनिंग के पार्ट को मैंने नीचे की तरफ से फोल्ड किया हुआ है, उसी तरह से ये मैंने दूसरे पार्ट को भी नीचे की तरफ से फोल्ड किया हुआ है। अब देखिए, उसको मैं उल्टा करती हूँ, उस पार्ट को मैं सीधा करती हूँ और उस तरफ भी ये सीधी साइड रखती हूँ। मतलब ये जो साइड है ये अंदर वाली साइड है और ये अंदर वाली साइड है और ये दोनों जो साइड है वो बाहर वाली साइड है।
सबसे पहले तो मैं ये जो क्रॉच का शेप है यहाँ हाफ इंच पे सिलाई देती हूँ। इस साइड के भी क्रॉच के शेप को हाफ इंच पे डबल सिलाई देती हूँ। अब देखिए इस तरफ के क्रॉच के शेप को मैंने डबल सिलाई दी हुई है, वैसे ही डबल सिलाई मैंने इस क्रॉच के शेप को दी हुई है। अब देखिए मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये देखिए ये मेरा पैंट जैसा शेप तैयार हो चुका है। मैं यहाँ से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हाफ इंच से डबल सिलाई देती हूँ। मेरी पैंट तैयार हुई है। अब देखिए यहाँ मुझे डार्ट देने हैं। देखिए हमारा हिप राउंड जितना रहता है उसमें हम 8 इंच मिलाते हैं तो उतना ये हमारा वेस्ट राउंड रहता है। इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है ये हमारा पैंट का 1/4 पार्ट। अभी देखिए उसका मैं मिडल निकालती हूँ और यहाँ से 4 इंच लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं मार्किंग करती हूँ। तो यहाँ से मैं 4 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। ऐसे मैं टक्स देती हूँ। अब देखिए इसका मैं एरो जैसा शेप देती हूँ। अभी देखिए इसी तरह से मैं इस पार्ट को भी मार्किंग करती हूँ और ये पीछे की तरफ से ये दो जो पार्ट है उसको भी मार्किंग करती हूँ और वहाँ पे टक्स देती हूँ ताकि ये जो हमारा पैंट का वेस्ट राउंड है ये बराबर 49 इंचेस तक आ जाएगा। अब देखिए और ये जो मेरा वेस्ट राउंड है उसको मैंने 49 इंचेस पे एडजस्ट कर लिया है। अब मैं इस पैंट को उल्टा ही रखने वाली हूँ। अब मैं पहले साड़ी का कटिंग करती हूँ। अभी ये जो साड़ी है ये मैं कट नहीं करने वाली, ये पूरी साड़ी है, मतलब सिलाई में मैं इस पूरी साड़ी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। सिर्फ ये जो ऊपर की बॉर्डर है उसको मैं कट करने वाली हूँ। मेरी साड़ी की ऊपर वाली बॉर्डर है और ये जो है ये नीचे वाली बॉर्डर है और ये साड़ी का पल्लू है। पहले तो मैं इस पल्लू पे मार्किंग करने वाली हूँ। नौवारी साड़ी में हमारा नॉर्मल जो पल्लू रहता है वो हमारी हाइट होती है उससे एग्जैक्ट ट्वाइस रहता है। लंबाई है 41 इंचेस। अब देखिए ये है 41 इंचेस तो मैं और एक बार 41 इंचेस लेती हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने 82 इंचेस पे मार्किंग की हुई है। ये जो है ये पल्लू का ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाली साइड है। अब देखिए यहाँ मैं 42 इंचेस का ट्वाइस लूंगी और उसमें मैं और 10 इंचेस ऐड करूंगी। हमारी नौवारी का जो पल्लू रहता है वो पीछे से थोड़ा घूमकर आता है, इसलिए हमारी जो पल्लू की नीचे की साइड रहती है वो हमेशा ऊपर की साइड से 10 इंच ज़्यादा रहती है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरा 41 इंचेस आया हुआ है। ये दूसरी बार 41 इंचेस आया हुआ है। अब उसके आगे मैं और 10 इंच लेती हूँ और यहाँ मैं मार्किंग करती हूँ। अब देखिए ये ऊपर वाली साइड है, मैंने इस पॉइंट को ये नीचे की तरफ से ऐसे जोड़ा हुआ है। देखिए एक बार और ध्यान में रख लीजिए, ये हमको सिर्फ ड्रॉ करना है। जो पल्लू है ये हमें कट नहीं करना क्योंकि ये जो साड़ी है ये कटिंग वाली नहीं है। हम ये साड़ी जो है पूरी एक साथ बनाने वाले हैं। यह है साड़ी की नीचे की साइड है। यहाँ से मैं 41 इंचेस मेजर करती हूँ। अब देखिए यहाँ मैं 41 इंचेस की मार्किंग करती हूँ। अब देखिए ये ऑलमोस्ट इस बॉर्डर पे ही आई हुई है। अब देखिए उसकी कटिंग में यहाँ से ऐसे करने वाली हूँ, फिर यहाँ से भी मैं करने वाली हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक कटिंग करते हुए आऊँगी और ये जो हमारे पल्लू का हमने जो मार्किंग की है यही तक ही मैं उसकी कटिंग करूँगी। मतलब देखिए यहाँ से कटिंग करूँगी और इस लाइन तक मैं कट करूँगी। तो मैं अब देखिए मैंने जैसे बताया वहाँ से मैं कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से मैं पूरा कट करती हूँ। अब देखिए इस तरह से मैंने इस पूरी साड़ी को कट किया हुआ है। अब देखिए पहले तो मैं के पल्लू को इस क्रॉच के शेप के साथ एडजस्ट करने वाली हूँ। उसके लिए इस पॉइंट से ये जो क्रॉच का मिडल का शेप है यहाँ तक का अंतर मैं लेती हूँ, वो है 16 इंचेस। तो अब देखिए ये जो पल्लू की क्रॉस में हमने मार्किंग की है तो इसकी मैं प्लीट्स देने वाली हूँ और इसकी प्लीट्स मैं 16 इंच तक दूंगी ताकि ये जो पल्लू है वो उस क्रॉच के शेप के साथ एडजस्ट हो जाए। और देखिए जब मैं प्लीट्स दूंगी तो ये ऊपर की तरफ से दूंगी। अब देखिए यहाँ मैंने ऊपर की डायरेक्शन में प्लीट्स लगाई हुई है और यहाँ से यहाँ तक
जो मैंने प्लीट्स दी है वो मैंने 16 इंच में एडजस्ट की हुई है। जहाँ से हम साड़ी पहनना स्टार्ट करते हैं उस साइड के पल्लू को हम लेंगे, उसका हम मिडल निकालेंगे और फिर उसके बाद हमने जो ये पैंट तैयार की है, पैंट का एक सिंगल पार्ट लेंगे और देखिए ये जो हमारा क्रॉच का मिडल है और ये जो हमारे पल्लू का जो मिडल है उसको यहाँ तक हम 2-3 प्लीट्स देंगे। इसको 2-3 ही प्लीट्स आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। फिर उसके बाद उसको हम ऐसे उल्टा घुमाएंगे और फिर यहाँ से इस तरफ, यहाँ से यहाँ तक मैं 2-3 ऐसे प्लेट्स दूंगी और ये जो पूरा मेरे पल्लू का जो राउंड है ये मैं पूरे क्रॉच के राउंड पर एडजस्ट करूंगी। इस साइड से हम साड़ी पहनना स्टार्ट करते हैं। उस पल्लू का मैंने मिडल लिया है और ये क्रॉच का मिडल मैंने एडजस्ट किया है, तो उसको एडजस्ट करते समय मैंने ये 4-5 प्लीट्स दी है और देखिए उसको ऐसे मैंने गोलाई में एडजस्ट किया हुआ है। अब देखिए उसके प्लीट्स कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो बॉर्डर वाली साइड है ये मैं फ्रंट साइड रख रही हूँ और ये जो प्लेन है ये मैं बैक साइड में रख रही हूँ। पहले मैं बैक साइड से शुरू करती हूँ। अभी देखिए ये है साड़ी की बैक साइड, उसको मैं ऐसे पिन लगाती हूँ और ये पिन लगाते हुए मैं फ्रंट साइड की तरफ आती हूँ। अब देखिए यहाँ हमें स्टिच करना है, पर कैसा है कि पहले हम साड़ी को पूरा एडजस्ट करेंगे, उसकी प्लीट्स को एडजस्ट करेंगे। इसके लिए ये मैंने टेम्पररी पिन्स लगाई हुई है। ये देखिए ये फ्रंट के सेंटर की तरफ तक मैंने पिन लगाई हुई है। अब मैं इस पल्लू को हाथ में लेती हूँ और पूरे साड़ी को सीधा करती हूँ। नौवारी साड़ी क्या होता है, बहुत बड़ी होती है तो उसके झोल आते हैं, वो कभी कभी घूम जाती है। साड़ी को मैं पहले सीधा करती हूँ। अब देखिए यहाँ तक आई हूँ, ये हमारा पल्लू का पार्ट है, ये मैं एग्जैक्ट ये पीछे की पार्ट की तरफ रखती हूँ। ये जो पल्लू की तरफ हमने प्लीट्स दी हुई है ये प्लीट्स मैं पीछे की तरफ रखती हूँ। अब देखिए ये मैंने पीछे की तरफ रखा हुआ है। अब यहाँ से मैं आगे पिन लगाते हुए आती हूँ। अब देखिए इस तरह से ये मैंने पूरे वेस्ट को साड़ी से कवर किया हुआ है। अब देखिए ये बीच में मेरी साड़ी जो रह गई है उसकी मैं प्लीट्स बनाने वाली हूँ। अब देखिए यह फ्रंट पार्ट का मिडल है, यहाँ से मैं 5 इंच तक यहाँ मार्किंग करती हूँ। और फिर उसके बाद ऐसे 5-5 इंच की प्लेट्स देती हूँ। पाँच 5 इंच की मार्किंग मैंने की हुई है। अब देखिए नॉर्मली साड़ी की जो प्लीट्स होती है ये इस डायरेक्शन में होती है, पर ये जो साड़ी की प्लीट्स है ये उस डायरेक्शन में होगी। देखिए ये मेरी 3 मार्किंग है, ये 5 इंच की है, ये 5 इंच की है और ये 5 इंच की है। तो मैं ये उठाती हूँ और इस 5 इंच पे रखती हूँ, तो ये मेरी 5 इंच की एक प्लेट हो गई। वैसे ही मैं सभी प्लेट्स लगा के लेती हूँ। अब देखिए ये मेरी प्लीट्स अच्छी तरह से लगा के हो चुकी है। देखिए उसको पिन लगाई हुई है, तो मैं क्या करूंगी अब यहाँ 4-5 प्लीट्स को पहले सिलाई दूंगी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम एक साथ सब प्लीट्स को सिलाई देते हैं तो वो अच्छे से बैठती नहीं है, इसलिए मैं 4-5 प्लीट्स को सिलाई दूंगी। फिर उसके बाद में ये जो ऊपर वाली प्लीट्स है ये मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगी और फिर सब एक साथ सब प्लीट्स को मैं सिलाई दूंगी। और ये सिलाई देने के बाद जो मैंने पैंट को साड़ी पिन से अटैच की हुई है उसको मैं ऐसे राउंड में अच्छी तरह से सिलाई दूंगी और पक्का करूंगी।
अब देखिए यहाँ मैंने प्लीट्स दी हुई है। जो मैंने अस्तर की पैंट बनाई थी उसको मैंने साड़ी भी अटैच की है, सिर्फ ये प्लीट्स अटैच नहीं की हुई है। देखिए नॉर्मल साड़ी में हमारी जो प्लीट्स रहती है वो लेफ्ट साइड की तरफ रहती है, पर देखिए इस साड़ी में हमारी प्लीट्स जो रहेगी वो राइट साइड रहेगी। अब देखिए ये प्लीट्स लेने के लिए मैंने ये 4-5 प्लीट्स दी है और उसको सिलाई दी है। उसी तरह से मैंने ऐसे उसके 3-4 बंच बनाए हुए हैं। सिर्फ देखिए ये जो ऊपर की प्लीट्स है ये छोड़ दी है, ताकि मैंने जब पूरी सिलाई दूंगी तो उस वक्त कुछ एडजस्ट करना होगा, तो इसलिए मैंने उसको ऐसा ही छोड़ा हुआ है। अब देखिए ये है मेरा प्लीट्स का पहला बंच, ये मैं फ्रंट के सेंटर पे रखती हूँ। ये दूसरा, ये तीसरा, देखिए इस तरह से इसको पिन से अटैच करती हूँ। अब देखिए इसको मैंने पिन से अटैच किया हुआ है। अब देखिए इसके ऊपर की जो प्लीट्स है ये मैं एडजस्ट करती हूँ। अब देखिए इस पैंट पे मुझे ये अच्छी तरह से बिठाना है। यहां से मैं उसको पहले पिन लगा लेती हूँ। अब देखिए ये पहली प्लीट्स लेती हूँ। ये हो जाने के बाद वही मैं छोटी प्लीट्स देके मैं पूरी साड़ी को एडजस्ट कर लेती हूँ। अब देखिए इस साड़ी को मैंने पूरा एडजस्ट किया हुआ है। अब यहाँ मैं स्टिच देती हूँ। जब मैं प्लीट्स को एक साथ अटैच कर रही हूँ तो ऊपर नीचे देख के ये ध्यान में रखती हूँ कि कई प्लीट्स छूट न जाए। अब देखिए इस तरह से ये मैंने साड़ी के साथ पैंट को अटैच किया हुआ है। अब यहाँ मैं एक टक्स देने वाली हूँ इस साइड में। अब देखिए इसको मैं ऐसे फोल्ड करती हूँ। अब देखिए मैं फोल्ड करूँगी तो बहुत अच्छी तरह से फोल्ड करूँगी, ताकि क्या होता है कोई प्लीट्स वगैरह छूट न जाए। ऐसा मैं क्रॉस में टक्स देती हूँ। अब देखिए इस तरह से ये मैंने टक्स दिया हुआ है। अब देखिए उसके बाद ये जो हमने पल्लू को प्लीट्स दिए हुए हैं ये मैं इस बैक साइड की तरफ अटैच करती हूँ, मतलब इस तरह से मैं सिलाई देती हूँ। अब देखिए इस तरह से मैंने पल्लू पीछे के क्रॉच को अटैच किया हुआ है। अब देखिए इस तरह से मैंने आगे और पीछे अच्छी तरह से अटैच करके लिया हुआ है। अब देखिए ये जो मेरा राइट साइड का पैर है ये मैं पहले लेती हूँ। अब देखिए हमारी जो साड़ी है उसकी फुल लेंथ है 41 इंचेस, तो मैं ये मेरा 0 पॉइंट रखती हूँ और यहाँ से 41 इंचेस पे मार्किंग करती हूँ। तो ये हो जाने के बाद यहाँ से मैं और 41 इंचेस लेती हूँ, मतलब ये हो गई मेरी पहली फुल लेंथ। अब मैं दूसरी फुल लेंथ लेती हूँ, ये हो गई 41 इंचेस और उसमें मैं 5 इंच मिलाती हूँ। अब ये देखिए मैंने यहाँ 5 इंच मिलाया है। आप अपने हाइट के अनुसार 4 या 5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अभी ये मैंने मेरी दूसरी फुल लेंथ ली हुई है 41 इंचेस और उसमें मैंने 5 इंच ऐड किए हुए हैं। ये साड़ी के आगे की तरफ लेती हूँ। ये है मेरे साड़ी का आगे का पार्ट। ये जो हमने टक्स दिए हुए हैं यहाँ से मैं 10 इंच लेती हूँ और यहाँ मैं अटैच करती हूँ, मतलब यहाँ मैं पिन लगाती हूँ। फुल यहाँ से मैं साड़ी की तीसरी फुल लेंथ लेती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने 41 इंचेस लिए हुए हैं। अब मैं पीछे की तरफ साड़ी करती हूँ। ये जो मैंने 41 इंचेस लिया हुआ है उसको मैं पीछे की सेंटर की तरफ पिन लगा के अटैच करती हूँ। अब देखिए ये हो जाने के बाद यहाँ मैं दोनों हाथ डालती हूँ और देखती हूँ कि ये दोनों पैर बराबर आए हुए हैं या नहीं, ये चेक करती हूँ। अब देखिए ये इस साड़ी को अटैच नहीं करना है। ये मैं अब मैं सबसे पहले तो मैं वेस्ट बेल्ट लगाने वाली हूँ और ये मैं वेस्ट बेल्ट को अटैच करने वाली हूँ। इसके लिए ये सिर्फ मैंने पिन लगा के साड़ी को अटैच किया हुआ है। साड़ी का राइट साइड का मिडल है, यहाँ से मैं अब मैं वेस्ट बेल्ट लगाने वाली हूँ। वेस्ट बेल्ट के लिए ये मैं बॉर्डर का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले तो मैं दोनों साइड की तरफ से यहाँ से मैं फोल्ड करूंगी। अब देखिए
जब हमें नौवारी साड़ी को जिप लगानी होती है तो 5 या 6 इंच तक उसकी कटिंग करते हैं। पर देखिए वो मैं मेथड नेक्स्ट मेरे में वीडियो में बताने वाली हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं वेस्ट बेल्ट लगाना स्टार्ट करती हूँ। जो ये राउंड है यहाँ तक आती हूँ। अब देखिए जब मैं वेस्ट बेल्ट लगाऊंगी तो मैंने ये पल्लू का डिजाइन बनाई हुई है, मैं ये उसको अटैच नहीं करूंगी, ये मैं बाद में अटैच करने वाली हूँ। तो उसको मैं पहले ऐसा छोड़ती हूँ और ये वेस्ट बेल्ट अटैच करती हूँ। अब देखिए मैंने एक साइड से वेस्ट बेल्ट अटैच किया हुआ है। अब अंदर की तरफ से यहाँ मैं एक 5 इंच पे पूरे वेस्ट बेल्ट को सिलाई देती हूँ और मैं एक दूसरी सिलाई दूंगी। अब मैं इस वेस्ट बेल्ट को फोल्ड करती हूँ, जो मैंने पहली सिलाई दी हुई है एग्जैक्ट उसी सिलाई पे दूसरी सिलाई देती हूँ और वेस्ट बेल्ट लॉक करती हूँ। अब देखिए ये मेरा वेस्ट बेल्ट लगा के हो चुका है। अब देखिए उसके ऊपर यहाँ से मैं फ्रंट की तरफ यहाँ मैंने टक्स दिया हुआ है, यहाँ से मैंने ये 10 इंचेस पे मार्किंग की है। जो हमने दूसरी बार फुल लेंथ प्लस 5 इंचेस लिए थे, इसको मैं यहाँ पहले पिन से अटैच करती हूँ और फिर सिलाई देती हूँ। अब देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से पिन से अटैच किया हुआ है। अब यहाँ ऊपर से मैं सिलाई देती हूँ। अगर आपको चाहिए तो यहाँ आप स्टिच भी दे सकते हैं, अंदर से अच्छी तरह से हेमिंग भी कर सकते हैं, ताकि ये जो हमारी बॉर्डर का जो पट्टा है वो अच्छे से बैठ जाए। अब देखिए उसी तरह से ये जो हमारा पीछे का काष्टा है उसको ये वेस्ट बेल्ट के साथ अटैच करती हूँ। अब देखिए ये मैंने पीछे का काष्टा है अच्छे से वेस्ट बेल्ट को अटैच किया हुआ है, और एक यहाँ से भी सिलाई दे सकते हैं या फिर अच्छी तरह से हेमिंग कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको ब्राह्मणी साड़ी की स्टिचिंग की मेथड बताई थी। अब देखिए ये अगर आपको बॉडी पे करनी होगी तो वो कैसे करते हैं, इसलिए मैंने जो सामने ओचा लिया था और पीछे जो काष्टा बनाया था वो मैंने छोड़ दिया है। अब देखिए इन्होंने ये साड़ी ऐसे ही पहनी है। अगर आपको ये मैंने साड़ी स्टिचिंग की मेथड बताई है पर फिर भी आपको बहुत परफेक्ट साड़ी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी वो पहना सकते हैं और उस पर ड्रेपिंग कैसे करते हैं और उसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने मेरी बताई हुई मेथड से 4 या 5 बार साड़ी बनाई तो आपको साड़ी बनाना परफेक्टली आ जाएगा, वो भी आप ठीक है। तो देखिए इन्होंने वो जो मैंने जो साड़ी बनाई थी वो पहनी हुई है। अब देखिए इन्होंने साड़ी पहनी है। अब थोड़ा घूम जाइए। देखिए इसकी शुरुआत मैं बैक पार्ट की राइट साइड से कर रही हूँ। अब यहाँ मैं फुल लेंथ लेती हूँ। साड़ी की फुल लेंथ है 41 इंचेस, तो यहाँ मैंने 41 इंचेस पे मार्किंग किया है। तो ये मेरी हो गई पहली फुल लेंथ। आगे की तरफ घूम जाइए। मैंने साड़ी को आगे की तरफ से घुमाया है। अब यहाँ से मैं और एक फुल लेंथ लेती हूँ। साड़ी की फुल लेंथ है 41 इंचेस। तो ये देखिए ये हो गया 41 इंचेस। तो यहाँ से मैं 5 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ। तो ये टोटल हो गया 46 इंचेस। अब देखिए तो ये मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ और यहाँ जो हमने टक्स दिया हुआ है 10 इंच अंतर लेती हूँ और यहाँ लगाती हूँ। देखिए जब हम ये लगाते हैं तो उस वक्त हमें ये जो वेस्ट बेल्ट है वहां लगाना है। यहाँ मैं अब पहले पिन लगाती हूँ और बाद में इसको मैं सिलाई दूंगी यहाँ से, और यहाँ मैं हाथ सिलाई करूंगी ताकि ये जो हमारा फॉल है ये बहुत अच्छे से बैठे। हाथ सिलाई देने से क्या हो जाएगा कि हमारा जो फॉल है वो बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा। और देखिए अगर आपको बॉर्डर बहुत सीधी चाहिए तो आप थोड़ा उसे हैंड पैकिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गई हमारी पेशवाई साड़ी की ये बॉर्डर। अगर हमें यही पेशवाई साड़ी ब्राह्मणी साड़ी में कन्वर्ट करनी है तो उसमें क्या करना पड़ता है, मैं ये ऊपर की पिन निकालती हूँ। अब देखिए ये जो पल्लू था हमने यहाँ और यहाँ ऐसे फोल्ड किया था, तो इसको फोल्ड नहीं करूंगी। यहाँ से मैं 7 या 8 इंच का अंतर लूंगी और यहाँ उसको सिर्फ हैंड टकिंग करूंगी। अब देखिए नॉर्मली तो हम
7 या 8 इंच लेते हैं। तो अगर आपको थोड़ा कम चाहिए या फिर सिर्फ बॉर्डर चाहिए तो आप उसके हिसाब से ये अंतर कम कर सकते हैं। और ये यहाँ लगाने से क्या होता है, आप अपने हाइट के अनुसार उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये हो गई ब्राह्मणी साड़ी की बॉर्डर। अब सिर्फ इसमें फर्क क्या होता है, पेशवाई साड़ी जो होती है ये हमें पूरी ऐसे यहाँ से ये प्लीट्स देनी पड़ती है, और ये हम पूरा ऐसा जो बॉर्डर का पट्टा जो होता है ये यहाँ हम हैंड टकिंग करते हैं या फिर सिलाई करते हैं। ये जो होता है ये हम यहाँ थोड़ा नजदीक भी ले सकते हैं या फिर थोड़ा सा दूर भी ले सकते हैं। ये कैसे होता है कि हर एक की चॉइस अलग अलग रहती है, उसके हिसाब से भी आप ये एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए अब मैं पीछे का काष्टा कैसे बनाते हैं ये मैं बताती हूँ। और एक फुल लेंथ लूंगी, फुल लेंथ है 41 इंचेस। तो देखिए ये है 41 इंचेस। तो क्या करूंगी, इसको मैं अंदर की तरफ डालूंगी और पीछे से निकालूंगी, जैसा काष्टा तैयार होता है। हाँ अब थोड़ा सा घूम जाइए। अब देखिए यहाँ आपको जितना चाहिए, मतलब कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर की लंबाई जितनी होती है, उनकी चौड़ाई जितनी होती है, या फिर उनको कितना चाहिए उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए नॉर्मली जो हमारा काष्टा जो आता है वो उल्टा आता है, पर जब हम रेडी टू वेयर साड़ी बनाते हैं तो उसको हम सीधा करते हैं, मतलब यहाँ से उसको फोल्ड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं अब पिन लगाती हूँ और बाद में उसको स्टिच करती हूँ। और ये मैं काष्टा जो कर रही हूँ वो बराबर क्रॉच के शेप के मिडल में आना चाहिए। अब देखिए ये आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, या फिर अगर आपको ऐसा चाहिए कि ये पट्टा बहुत सीधा दिखे तो आप यहाँ हैंड टकिंग भी कर सकते हैं। अभी तो मैं यहाँ पिन्स लगाती हूँ, अभी तो पिन लगा के मैं इस काष्टे को एक जैसा करती हूँ, पर आप अच्छी तरह से हैंड टकिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए ये पीछे का काष्टा मैंने अच्छी तरह से एडजस्ट किया हुआ है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, साइड रहती है जब हम नवारी पहनते हैं तो पीछे की साइड रहती है वो खुली रहती है, तब क्या होता है हमारे पैर दिख जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है वो किसी को अनकंफर्टेबल भी लग सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक बॉर्डर और यहाँ जो हमने जो प्लीट्स बनाई है उसका एक पार्ट हम ले सकते हैं और इसको ऊपर से 15 इंच तक आप सिलाई दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ अभी पिन लगाई हुई है, आप यहाँ सिलाई दे सकते हैं। अभी उसी तरह मैं इस पैर को भी ऑर्डर लेती हूँ और ये जो मैंने एक प्लीट्स दी थी उसके फैब्रिक को ये बॉर्डर 15 इंच तक अटैच करती हूँ। अब देखिए ये काष्टा कितना अच्छी तरह से आया हुआ है। अब आप देख सकते हैं ये जो हमने काष्टा बनाया है वो पीछे की तरफ से कितना परफेक्ट आया हुआ है। आगे की तरफ से हमने जो ब्राह्मणी साड़ी के लिए ओचा बनाया है या फिर पेशवाई की जो बॉर्डर बनाई है ये भी बहुत अच्छी लग रही है। तो देखिए इस तरह से आप दो स्टाइल भी कर सकते हैं, पेशवाई साड़ी भी पहन सकते हैं या फिर ब्राह्मणी साड़ी भी पहन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। नेक्स्ट ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे स्टाइलिश।